दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चांद पर जमीन खरीदने और उसके फ्यूचर और चांद के जमीन के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ऐसे हम सब भारतीय होने के नाते 23 अगस्त 2023 हम सभी के लिए एक प्राउडफुल दिन रहा है, क्योंकि इसी दिन 6:04 शाम को चंद्रयान 3 मून पर सही सलामत लैंड किया था। और उसके बाद से मून के मिट्टी के बारे में रिसर्च करना भी शुरू हो चुका है और इन सब को देखते हुए काफी सारे लोगों के मन में चांद पर अपना घर बसाने का सपना देखना भी शुरू कर दिया है। और उसके लिए जमीन तो हमें चाहिए, तभी हम घर बना सकता है। और चांद पर जमीन खरीदने के लिए भी काफी सारे जो है वेबसाइट्स मौजूद है, जहां से आप काफी आसानी से चांद पर जमीन खरीद सकता है अपने मोबाइल फोन से, वो भी घर बैठे। तो आप भी अगर मून पर जमीन खरीदने के लिए सोच रहे तो सबसे पहले चांद के जमीन को लेकर थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में चांद के जमीन को लेकर कुछ हकीकत बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चांद पर जमीन कैसे खरीदते हैं, खरीदने का पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और क्या चांद पर जमीन खरीदना लीगल है, और अगर हम चांद पर जमीन खरीद सकते हैं तो वो जमीन हमें कौन बेच रहा है, और वहां पर जमीन का क्या भाव है, और चांद पर जमीन खरीदने के बाद प्लॉट का रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं हम, उसके बाद प्लॉट को खरीदने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो हमें कैसे मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में एक एक करके आपको देंगे। तो आप भी अगर चांद के जमीन को लेकर पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं आपको मून पर जमीन के ऊपर 5 सवाल के जवाब देने वाला हूँ, और ये 5 सवाल के आंसर्स में ही चांद पर जमीन को लेकर पूरा खुलासा हो जाएगा। तो क्या क्या सवाल मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो पहले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि चांद पर जमीन हम कैसे खरीद सकते हैं। ये सवाल के जवाब मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम लोग चांद के जमीन के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही वहां पर जमीन खरीदेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि चांद पर जमीन खरीदना लीगल है या फिर नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा वो कि चांद पर जमीन हमें कौन बेच रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल ये कि चांद पर जमीन के जो भाव है वो क्या रेट चल रहे हैं, कि जमीन का प्राइस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो हमारा होगा कि चांद का जो प्लॉट है, प्लॉट के रजिस्ट्री कैसे होता है, और रजिस्ट्री होने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो हमें कैसे मिलेगा। तो ये सारे सवाल के जवाब आप अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले सवाल के बारे में हम जानते हैं कि चांद पर जमीन खरीदना लीगल है कि नहीं है। तो कानूनी रूप से देखा जाए तो अंतरिक्ष यानी चांद, सितारे और अन्य खगोलीय वस्तु किसी भी देश के अधीन नहीं आता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के माने तो चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या फिर व्यक्ति का अधिकार नहीं है। भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को इस संबंध में एक समझौता किया था। इसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में भी चांद शामिल है, जो कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। ऐसे में चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता है। यानी कि इसके जानने के बाद हमें साफ साफ पता चल रहा है कि चांद पर जमीन खरीदना इलीगल है। अब जो दूसरा सवाल है कि चांद पर जमीन बेच कौन रहा है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री जैसे कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करते हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्हें कई देशों ने चांद पर जमीन बेचने के लिए अधिकृत किया है, हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिलहाल चांद पर बसना दूर की
कोरी है। यानी कि इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो भी कंपनी, जो भी वेबसाइट से हम चांद पर जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, फिर खरीद रहे हैं, वो उनका जमीन नहीं है। ये कंपनी का काम है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवा के देने का। असल में चांद के कोई भी मालिक नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ आपको जो है रजिस्ट्री का काम करवा रहे हैं, ना कि इनका कोई भी जमीन वहां पर है। अभी जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि चांद पर जमीन के भाव क्या है। तो lunarregistry.com के अनुसार चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 3112 रुपया 52 पैसा है। और कम कीमत होने के कारण लोग भावनाओं में बहकर रजिस्ट्री कराने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हालांकि ये 100% सच है कि वो चांद पर जमीन खरीदने के नहीं बल्कि कागज के एक टुकड़े के लिए जो है पैसे चुका रहे होते हैं। तो आप भी अगर इस तरह से कागज के टुकड़े के लिए इतने रुपए खर्च करके चांद पर जमीन खरीदना चाहता है और मन ही मन खुश होना चाहते हैं तो आपके लिए ये काम बेहतर हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चांद पर हम जमीन कैसे खरीद सकते हैं। जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री कैसे होगा, रजिस्ट्री होने के बाद सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा, इन सारे सवाल के जवाब देते हैं। तो चांद पर जमीन खरीदने के लिए सबसे पहले आपको फोन में या लैपटॉप में गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको लिखना है बाय लैंड ऑन मून, ये लिख के आपको सर्च करना है। ये लिख के सर्च करने के बाद सबसे पहले वेबसाइट देखने को मिलेगा lunarregistry.com। तो ये वेबसाइट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहां पर आ सकेंगे। तो जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो इधर आपको वेलकम टू द मून लूनर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऑन द मून यानी कि चांद पर जमीन दिलाने के लिए लूनर रियल एस्टेट हमारे मदद करने वाला है। तो इधर आपको जो है एक बार डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, इसको आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपको अलग अलग कलर्स का जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, ये चांद का जो है अलग अलग लोकेशन का जो मैप है, यानी कि अलग अलग लोकेशन का अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जैसे धरती पर अलग अलग लोकेशन का अलग अलग रेट होता है, ठीक उसी तरह चांद का भी इसी तरह से अलग अलग रेट अलग अलग लोकेशन का रखा हुआ है। तो आप जो भी लोकेशन का लेना चाहते हैं एक एक करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक एक करके उसका जो रेट है आप नीचे एक एक करके इधर जो है देख सकते हैं कि इसका जो रेट इतना है। अगर और दूसरा लेना चाहते हैं तो उसका भी अलग अलग क्लिक करके उसका रेट डॉलर में आप चेक कर सकते हैं। तो उसके पहले आप एक बार इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि इसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल मैं कोई भी एक सस्ता वाला जमीन खरीद के आपको दिखाता हूँ। तो आपको CA पर्पस इस पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है और इसका जो वैल्यू है पर एकड़ का $19 के आसपास कुछ है। तो ये जो है जमीन का $19 से 1 एकड़ इसका भाव है। तो चलिए अभी थोड़ा नीचे जाएंगे, इसके बारे में हम थोड़े इधर से चेक करेंगे। हमारा जो जमीन है ये इस लोकेशन में है, आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन में हमारा जमीन मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको थोड़ा इधर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले ओनर्स नेम आपको देना पड़ेगा। ओनर्स नेम मतलब आपके नाम से खरीदना चाहते हैं या फिर आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उनका नाम एंटर करेंगे। तो फिलहाल हम जो है हमारे नाम से ही खरीदते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में आपको एकड़ मैंने कितना एकड़ आप लेना चाहते हैं। तो 1 एकड़ अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि सोल्ड आउट हो चुका है। 3 एकड़ हमें लेना पड़ेगा, तो हमें 3 एकड़ या फिर उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो फिलहाल हम 3 एकड़ सिलेक्ट करने देते हैं। तो हमारा 3 एकड़ के हिसाब से $19 के हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 में आपको अगर ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करना है, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, स्पेशल कोई है, आप उसको बर्थडे पे या फिर कुछ भी प्रोग्राम में उनको गिफ्ट करना चाहते हैं स्पेशल डे में, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मून पर चांद पर जमीन खरीद के आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं और उसका मैसेज भी आप इधर से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उसका डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आगे अभी अगर चांद पर जमीन खरीद के रख लेना है और किसी भी स्पेशल डे में स्पेशल पर्सन को आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो डेट भी आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शनल ये कुछ कर सकते हैं, इसका भी ज़रूरत हमें नहीं है, ये भी हमारे लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको सबमिट ऑर्डर के नीचे प्लेस ऑर्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि 3 एकड़ जमीन जो है हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। टोटल हमारा इतना वैल्यू होता है।
उसके बाद इधर आपको लोकेशन में सिलेक्ट लोकेशन, यानी कि कहाँ से आप बाय करना चाहते हैं तो उसका लोकेशन आप इधर से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऐड शिपिंग के ऊपर क्लिक करना है। ऐड शिपिंग के अंदर क्लिक करने के बाद इधर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा पेमेंट करने के लिए। आपको दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ग्लोबल एयर मेल 30 to 45 डेज, यानी कि आप अगर ग्लोबल एयर मेल के थ्रू आपका जो ये सर्टिफिकेट है आपको हार्ड कॉपी में ऑर्डर करना है तो आपको टोटल $50 जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और आप अगर ईमेल से डॉक्यूमेंट्स मंगवाना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा तो आपको $12 पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे हार्ड कॉपी चाहिए 45 डेज के अंदर, तो हम $50 देने को तैयार है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड शिपिंग कर लेंगे। ऐड शिपिंग करने के बाद आपको जो है इधर ऐड शिपिंग करने के बाद हम जो है चेकआउट करेंगे। चेकआउट के बाद आपको सबसे पहले आपका डिटेल्स को भरना पड़ेगा, जैसे डिलीवरी टू नेम, यानी कि किसके एड्रेस पे आप किसके नाम पे आपको डिलीवरी कराना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो आपने खरीदा ज़मीन लेकिन आप दूसरे को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इधर से उनका नाम डालेंगे, उनका डिलीवरी एड्रेस अगर आपका चाहिए सिटी डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, आपका पिन कोड डाल दीजिए, आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद कन्फर्म ईमेल करना है। उसके बाद आपको पे विथ पेपल के थ्रू ही जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेपल अकाउंट से पैसा आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टोटल आपको जो है $105.85 जो है ये आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल हमारा ये ज़मीन के लिए जो सर्टिफिकेट के साथ टोटल हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 8,000 प्लस कुछ हो जाएगा आप अगर ये ज़मीन को खरीदने जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप अगर पूरा देख रहे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अगर हम चांद पर ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो हमें ये जो है लीगल है या फिर नहीं लीगल है, और अगर आप खरीद रहे हैं तो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है या फिर आपका सिर्फ शक पूरा करने के लिए आप खरीद रहे हैं, ये शायद आपको पता होगा। तो अभी तक आप कंफर्म कर पाए होंगे कि आपको चांद पर ज़मीन लेना है या फिर नहीं लेना है। फिलहाल तो मुझे ज़मीन चांद पर नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरफ से जो है स्कैम है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चांद का मालिक कोई भी नहीं, किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं है, तो हम ज़मीन वहाँ पर कैसे खरीद सकते हैं। जो भी पैसा हम दे रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसका कोई भी वैल्यू आपका नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आपको एक पेपर का टुकड़ा है, उसका आपका कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपका चांद पर ज़मीन है। तो आप समझ गए होंगे कि चांद पर ज़मीन लेना आपके लिए सही है फिर नहीं है। और इस वीडियो से अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव रह जाते हैं तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए चांद पर ज़मीन लेना ही है तो आप जो है आगे का प्रोसेस फॉलो करके जो है पेपल के थ्रू इतना अमाउंट पे करके आपका जो मर्जी आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, फिर ईमेल में भी जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप घर पे रख के आप दिखा सकते हैं कि हमने चांद पर ज़मीन लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल है फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।